हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है संडे मॉर्निंग गांव में और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 5:15 बजे के आसपास का। और हम लोग उठ गए थे भैंसों को चारा डालने के लिए। मैं तो 5 मिनट 10 मिनट बाद ही उठी थी, मेरी बहन पहले उठ गई थी। तो यहाँ पे अभी अंधेरा ही हो रखा है, इतना एज सच उजाला हुआ नहीं है और ये सब लाइटों का ही उजाला दिख रहा है आपको। और भैंसें मतलब कि 5 बजते ही खड़ी हो जाती है, उनको टाइम का पता लग जाता है और वो चक्कर काटने लगती है अगर उनको चारा ना डाला जाए तो। वैसे गाँव में सबके उठने का टाइम अलग अलग होता है उनकी भैंसों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अपनी भैंसों को जैसी आदतें डालते हैं चारा डालने की उसी हिसाब से वो खड़ी हो जाती है। कोई 4 बजे भी उठ जाते हैं, 4:30, 5, 5:30। बट हाँ, 5:30 से लेट कोई नहीं करते हैं, क्योंकि फिर मक्खियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो जिनकी भैंसें दूध देती है फिर उनको दूध निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि मक्खियों के अंदर भैंस खड़ी नहीं पाती अच्छे से, तो वो टांगे इधर उधर हिलाती है तो दूध गिरने का डर होता है। इसलिए लोग 5:30 तक ही प्रीफर करते हैं उठना। और यहाँ पे फिर हमारी भैंस तो दूध ही नहीं देती है, इसने दूध देना बंद कर दिया। जो तीसरी वाली थी उसको हमने बेच दिया है, अभी नई लाने की सोच रहे हैं। देखते भी हैं, भैंस देखने लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो महंगी भी हो रही हैं भैंसें। 1 लाख से नीचे कोई भैंस आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको चाट डाल देंगे। अभी मतलब कि ये दूध नहीं दे रही तो इसको बस गेहूं का दलिया ही बना के दिया जा रहा है, वैसी चाट नहीं दी जा रही है। और मम्मी भी उठ गए थे, साथ साथ मैं भी आ रही थी उठ के। और ये शेरू मैक्स तो उठे ही रहते हैं ऑलवेज। चारा डलने के बाद तो भैंसों को भी वेट नहीं होता है, उसको उनको बस खोलने की देर होती है और वो तुरंत अपनी जगह पे पहुंच जाती है चरने के लिए। और यहाँ पे जो दूसरी भैंस है छोटी वाली, उसको हम लोग पाडी बोलते हैं। पता नहीं आप लोग समझ पाओगे कि नहीं पाडी क्या होती है, लेकिन हमारी हरियाणा की लैंग्वेज में इनको छोटी भैंस होती है, इनको पाडी बोलते हैं। और जो इनका मेल होता है, बच्चा मेल बच्चा होता है, उसको पाडा बोलते हैं। इसको भी बांध देंगे हम इस वाले फोटो पे। और इसके बाद फिर यहाँ की साफ सफाई वगैरह करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे, फिर दिन भी निकल आएगा। और यहाँ पे मैं भी उठ के आ चुकी थी और पापा चारा काट रहे थे गंडासे में से भैंसों के लिए। तो ये मैं वहाँ पे गई थी, उनको पकड़ा रही थी उठा उठा के नीचे से, और वो कट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ की साफ़ सफाई कर लेंगे, इधर से झाड़ू लगा देंगे। बस मिट्टी होती है और ये जो रात को आते हैं कीड़े वगैरह लाइट के आगे, ये वाले कीड़े हो जाते हैं बहुत सारे, तो इनको हटा देंगे। और अब तो उजाला भी हो गया पूरा अच्छे से। और यहाँ पे भैंस चलने लग रही थी, जैसे मैंने इसके फेस के साइड कैमरा किया तो एकदम से देखने लगी कि ये क्या हो गया है। और ये बड़े गौर से कैमरे को नोटिस करती है, मैंने बहुत बार इसको देखा। जैसे इसको देख जाता है तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, कुछ हरकतें नहीं करती है। और यहाँ पे साइड में एक खेत है, उसमें एक बैल है, वो चरने लग रहा है चारा, ऐसे ही आवारा बैल है, तो ये उसी को देख रही है। और भैंसें ऐसी चीज़ जल्दी नोटिस कर लेती है, जो दूसरे जानवर होते हैं ना उनको तुरंत भांप लेती हैं कि कौन कहाँ पे चर रहा है। और यहाँ पे सुबह सुबह का व्यू गांव का कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है एकदम, तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये सुबह सुबह वाली, तो एकदम ठंडी हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, शोर शराबा नहीं। और यहाँ पे ये है भैंसों की पानी पीने की खेल, खेल बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। इसमें पानी भरते हैं, इनको नहला देते हैं। दूसरा ये है, इसको हमने अभी भरा नहीं है, ये खाली पड़ी रहती है, क्योंकि अभी 2 सेंटेक्स हैं और ये खेल भैंसों के लिए अलग से है। और लाइट तो आती रहती है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए कपास कितनी बड़ी हो गई, कपास की खेती है ये। फिर यहाँ पे मैं ये चूल्हे के पास का साफ़ करने लगी थी। इसमें जहाँ पे चाट वगैरह चढ़ाई जाती है, इसको हारा बोलते हैं। दूध भी गर्म किया जाता है जिसमें, तो इसको हम भैंसों की किचन बोल सकते हैं, जहाँ भैंसों का खाना वगैरह पकाया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई बाहर से लोग वगैरह आते हैं तो हुक्का भरने के लिए भी आग वगैरह हम इसी में जला लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी उपले लकड़ियाँ वगैरह रखी होती हैं। एक्स्ट्रा में जो अंदर हम चूल्हे पे रोटियाँ बनाते हैं उसके लिए भी लकड़ियाँ इधर से ही ले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है उसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि बारिश में गीली ना हो लकड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं इसकी सफाई कर रही थी, तो फिर ये भैंस खड़ी होकर देख रही थी, तो मुझे लगा कि इसको प्यास लगी है, इसको पानी पिलाना चाहिए। बट जब मैं इसको खोल के पानी पिलाने लेके गई तो ये वहाँ से हिली ही नहीं, और फिर ये इधर उधर मुंह मार रही थी। मैंने सोचा कभी भाग ना जाए, तो फिर मैंने इसको वापस कोटे पे बांध दिया कि फिर बाद में पिला देंगे। और ये थोड़ा सा ना मारती है,
इसलिए मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ इस भैंस को। और मैं यहाँ पे जो ईंधन वगैरह पड़ा हुआ है इसको सही कर दूँगी अच्छे से। और सुबह सुबह जब चूल्हा जलाते हैं तो उसकी राख निकालते हैं सबसे पहले, नहीं तो चूल्हा राख से भर जाएगा और फिर आग भी अच्छे से नहीं जलेगी और जो बर्तन रखा है उसको में लगेगी नहीं। और अभी गर्मियाँ हैं तो आग ना अभी भी थोड़ा, जो रात में हम चाट वगैरह चढ़ाते हैं तो आग अभी भी स्टिल थोड़ी सी राख गर्म ही होती है। ज़्यादा गर्मियों में तो जो कोयले होते हैं वो सुबह तक सिलकते रहते हैं, बुझते नहीं है। ऐसा पहले होता था बहुत बार। हमारे पास ये प्लास्टिक का डस्ट पैन होता था, तो हम रात में ऐसे ही चूल्हे में आग जलाते थे और सुबह उसमें निकाल के रख देते थे। तो वो 2-3 बार जल भी चुका है हमारा ऐसे ये डस्ट पैन। तो अब तो हम ध्यान रखने लग गए कि आग कहीं गर्म तो नहीं है। बहुत बार हुआ है ऐसे पहले। तो यहाँ से भी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बाहर की भी मैंने कर दी है। अब हम चलेंगे अंदर की सफाई करने के लिए, झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो मैं झाड़ू लगा दूँगी, मेरी बहन पोछा वगैरह लगा देगी, वो कपड़े भी धो रही थी यहाँ पे। और यहाँ सबसे पहले मैं चूल्हे के पास की झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जो अंदर रात को ईंधन रखा था बारिश की वजह से, तो उसको बाहर उठा के रखूँगी, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने के बाद रखेंगे तो वहाँ पे भी मिट्टी हो रही है, तो उसको भी सफाई करनी ज़रूरी है। वैसे रात को एक बार बारिश तो आई थी, और वैसे हमेशा ही हम चूल्हे को ऐसे ढक के सोते हैं डेली रात को, कि कहीं बारिश ना आ जाए या ओस वगैरह गिरते है तो चूल्हा उससे गीला ना हो, फिर सुबह जलाने में दिक्कत हो जाती है चूल्हे को। इसलिए टीन है एक ही ला के रखी हुई है, इससे ढक देते हैं। तो मैं ये झाड़ू लगा दूँगी, वो पोछा लगा देगी। उसके बाद फिर खेत में छड़ी वगैरह काटी थी, उनको डाल के आएंगे खेतों में, बाहर का कुछ काम है तो वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे अंदर की सफाई हो गई थी, तो मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि जो बैल उधर दूसरे खेतों में चारा चर रहा था वो हमारे यहाँ आ चुका था। तो जैसे ही हमारे डॉग्स ने देखा तो वो उसके पीछे हो लिए, और ये बिल्कुल किसी को, दूसरे लोगों को या ऐसे जानवरों को घर में एंट्री नहीं करने देते दोनों ही। और देखो कैसे भाग रहा है वहाँ पे, और मैक्स उसके पीछे पीछे हो रहा है। स्पोर्टिंग हैंड है उसका। वैसे वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, पहले जो इनिशिएटिव होता है वो शेरू लेता है, मैक्स उसको सपोर्ट करता है। बट हाँ, खौफ तो दोनों का ही होता है।
और ये बिल्कुल किसी दूसरे बंदे को ना घर में पर तक नहीं मारने देते हैं। बड़े ही वैसे कुत्ते हैं ये दोनों, खतरनाक वाले। और ये शेरू तो हमारा स्ट्रीट डॉग है, उसके बावजूद भी ये इतना एक्टिव है और इतना मतलब कि समझदार कह सकते हैं हम इसको, कि बहुत ध्यान रखता है घर का। रात भर पूरे रात सोता नहीं है ये। थोड़ी सी भी इसको आवाज़ होती थी तुरंत जग जाता है। और इससे पहले भी 2 डॉग थे हमारे, वो भी स्ट्रीट डॉग ही थे, ऐसे ही लेके आए थे। वो भी बहुत ज़्यादा समझदार थे। ना तो वो किसी के घर जाते थे, हम उनको ऐसे अगर नीचे भी रोटी डाल देंगे ना वो ऐसे रोटियां खाते थे, बिल्कुल चारपाई पे बैठ के ही खाना खाते थे। बट पता नहीं उनको, हमें पता ही नहीं चला दोनों डॉग्स के बारे में कि कहाँ गए वो कहाँ नहीं। शायद हमारे पड़ोसी जो साइड में होते उन्होंने मार वगैरह दिया, क्योंकि उनके यहाँ मुर्गी फार्म था और अब भी है। तो 1-2 बार वो लोग उधर चले गए थे दूसरे कुत्तों के साथ में, इस वजह से हो सकता है कि उसने उन्हें मार भी दिया हो। हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और उनके मतलब कि हमने इतना देखा उन्हें कहाँ गए, और उनको सच में उनकी याद भी हमें बहुत आई। एकदम से ऐसे रोना सा भी आ गया कि कहाँ चले गए। बड़े अच्छे कुत्ते थे। अगर हम उनके सामने खाने का भी कुछ हमारे आंगन में ऐसे ही रखा रहता था, रोटियां वगैरह, दोनों में से कोई भी ना तो खुद खाता था ना कोई जानवर या पक्षी वगैरह आ गया, क्योंकि खुला घर है गाँव में, तो किसी को भी टच भी नहीं करने देते थे। और ऐसे ही ये लोग हैं, ये भी दोनों ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो मैं बता रही थी कि हमने पेड़ की छंगाई की थी, बहुत भारी हो गया था तो उसको साइडों से छांग दिया था ईंधन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ईंधन हो गया था, तो उसको काट के डाल दिया था। अब इसको हम डालेंगे इसकी सही जगह पे, जहाँ पे हम ईंधन डाल के रखते हैं वहाँ डालेंगे इसको सारे को। और ये कीकर का पेड़ था, इसमें थोड़े बहुत हल्के ही काटे थे, ज़्यादा नहीं थे। जाट बोलते हैं इसको, तो ये जाट का पेड़ था। कीकर की वैरायटी होती है। तो मैं इसको हाथों से खींच के लेके जा रही थी यहाँ से, और हस्बैंड के पास जेली थी तो वो इससे उठा के इसको उसमें डाल रहे थे। और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि वो बैल है वो तूने भगाया क्यों नहीं, वो घर के अंदर कैसे आ गया, तो उसी बात पे चर्चा हो रही थी। और ये बड़ा ही फ़नी लग रहा है। मैंने वीडियो को मतलब कि स्पीड ज़्यादा कर दी तो ऐसे लग रहा है कि हमारी लड़ाई हो रही है बहुत ज़ोर से, बट ये बहुत ही फ़नी पार्ट था। और ये जो मशीनें खड़ी हैं ये होती है खेतों में जो बुआई होती है, फसल वगैरह बोते हैं तो उसके काम में आती है।
तो इसको कल्टीवेटर बोलते हैं, जिससे बीज तो नहीं बोए जाते, इसमें खाद बोते हैं। बीज को बोने से पहले खाद बोया जाता है, जिसको डीएपी बोलते हैं। हाँ, डीएपी होता है ब्लैक कलर का, उसको बोया जाता है ताकि वो ज़मीन में गर्माहट पैदा करे और बीज ना जल्दी से निकल के आ जाएं उससे। और सबसे पहले जो खेत में लगता है वो होते हैं हेरा, तवे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। जिनकी ये साइड में है, ये साइड में जो खड़े ये तवे होते हैं। सबसे पहले खाली खेत में इनको लगाया जाता है ताकि बहुत सारी मिट्टी हो जाए। उसके बाद फिर ये मेज़ है साइड में, वो लोहे का पाइप पड़ा, वो मेज़ लगाई जाती है ताकि बिल्कुल समतल हो जाए खेत उससे। और फिर आती है कल्टीवेटर की बारी खाद वगैरह बोने के लिए। और जब खाद बो जाते हैं तो उसके एक दिन बाद फिर बीज बोने की मशीन आती है, वो अलग से होती है जिसमें बीज बोया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है खेतों को जोतने का, उनमें फसल उगाने का। और दूसरी इसको ट्रॉली बोलते हैं। तो इसमें कोई भी सामान लेके जाना होता है, लाना होता है, तो ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रॉली को छोड़ के बाकी सारी मशीनें हमारी है, ये बस किसी जान पहचान वाले की है, तो ये हमारी के बराबर ही लगा लो। और ये दोनों मशीनें हमारी हैं, ट्रैक्टर भी हमारी हैं, ये मेज़ वगैरह सब हमारी है। यहाँ पे ये होती है, इसके अंदर ये लोहे की कुस्से से होते हैं होल, इनमें ट्रैक्टर का वो फंसा के बेल से, और फिर ये खेत में लगाई जाती है ताकि पूरा खेत बिल्कुल इक्वल हो जाता है, समतल हो जाता है। और यहाँ पे जो भी छड़ियाँ वगैरह थी वो तो हमने डाल दी थी, और नीचे छोटी छोटी रह गई थी, उसको जेले की हेल्प से सही करके इकट्ठा कर लेंगे और बाद में इसको उठा ले जाएंगे। और यहाँ पे सीढ़ी तो लगी हुई थी और मैं चढ़ रही थी पेड़ के ऊपर। यहाँ पे आ गई थी मैं भैंसों के लिए चारा काटने के लिए। थोड़ी सी मौज मस्ती के बाद वो मैं पूरा पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मुझे लगा कि कैमरा शूट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आ ही नहीं पाया मेरा वो सीन। बट कोई नहीं, अब यहाँ पे हम चारा काट लेंगे भैंसों के लिए। अब ये ज़्यादा बड़ी हो गई तो इसको काटने में थोड़ा दिक्कत भी आ रही है। तो चारा मैंने काट लिया। तो उसके बाद जो इसके नीचे का पार्ट होता है ना, इसमें सूखी पत्तियाँ होती हैं इसकी बाजरे की, तो वो हमें निकालनी होती है। अदरवाइज़ भैंस ना इसको खाती नहीं है, तो ये गीला सूखा सा हो जाता है, इसलिए ये सारी पत्तियाँ मैं इसकी निकाल के अलग कर दूँगी। और फिर मैं उठा के इसको ले आई थी घर पे डालने के लिए। और दूसरा वहाँ पे मम्मी ने घास भी काट के रखा हुआ था, तो मैं उसको भी उठा के ले जाऊँगी। और ये बाजरा काटने में 2 से 3 प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहले इसको काटो, फिर इसकी पत्तियाँ निकालो, फिर इसके आगे जो इसके सिरटे आते हैं जिसमें बीज पकता है, तो वो भी हमें निकालना रहता है, नहीं तो भैंसें उसको भी नहीं खाती हैं। तो भैंसों के साथ मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, उनके खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है,
जहाँ पे वे उठती बैठती है उस जगह की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें कहीं ये शुद्ध खाना खाने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने भैंस रखी हुई है तो हमारी मौज है, लेकिन काम भी तो उतना ही करना पड़ता है ना। फिर मैं आ गई थी ये घास लेने के लिए, मम्मी ने काट के रखी हुई थी। और अभी ये सुबह सुबह ओस थी, इसमें तो गीली है तो बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, बट वहाँ ले जाके हम इसको घर के पास फैला देंगे। तो यहाँ पे जो लौकी वगैरह लगा रखी थी उनके अंदर हो रखी थी ये घास, तो उसकी भी कटाई कर ली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाजरे के पेड़ लगे हुए थे उसमें जो बैया होती है ना, उसने अपने छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए थे बहुत सारे। ये देखो कितने सुंदर घोंसले बनाए हुए हैं। फैला दूंगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये मिट्टी खोदने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमने टमाटर लगाने थे यहाँ पे। तो ये जगह यहाँ पे जोती गई नहीं थी उससे ट्रैक्टर से, तो ये हमने फावले से ही खोदी थी, मैंने और हस्बैंड ने। तो यहाँ पे इसको खोद के हम फिर टमाटर की जो पौधे तो तैयार किए हुए हैं, बस उनको लगा देंगे ताकि टमाटर जल्दी से तैयार हो जाएं। और यहाँ पे हमारे लिए बैक टू बैक काम थे, एक काम के बाद दूसरा काम था। और इसमें करने में जोर भी बहुत पड़ रहा था, क्योंकि कभी कभी करते ना तो बहुत मेहनत लगती है ऐसा करने में। तो यहाँ पे ये करौंदे का पौधा है, इस पे अभी करौंदे लगे नहीं है, एक दो ही लगे थे, ज़्यादा फूल नहीं लगे क्योंकि 1 साल का ही पौधा हुआ है। दूसरा यहाँ पे नींबू था, ये भी हम नर्सरी से लेके नहीं आए थे, मेरे घर पे ही एक छोटा नींबू था गांव में, मेरे खुद के गांव में, तो वहाँ से छोटा पौधा लेके आए थे, तो इसके अपने आप ही अब लगने लगे छोटे वाले नींबू। और यहाँ पे अनार का पेड़ है, इसमें इस बार इतने ज़्यादा फूल आए, इससे पहले नहीं आया था, ये तो नर्सरी से लाया हुआ ही है। तो इसकी हमने खोदी वगैरह की, तो उससे फिर अब इसमें बीज ये फूल आने लग गए हैं। और इधर बैंगन है, बैंगन में भी ये फूल आए हुए हैं, मिर्ची थी उस साइड में और पालक भी लगाई हुई थी। तो अभी इस टाइम में सारे पौधे हरे भरे हो रखे हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है इनमें। और यहाँ पे ये है संतरे का पौधा, नहीं संतरा नहीं, मौसमी है, ये मौसमी का पौधा, और इसमें भी मौसमी अभी लगे हुए हैं।
आधी से ज़्यादा तो जब ये आंधी आई थी उसमें झड़ गई थी बहुत सारी, और कुछ गर्मी इतनी थी कि उससे सूख सूख के नीचे गिर गई। और इसके नीचे सदाहारी है, जिसको पीस के लस्सी में मिला के या वैसे पानी में मिला के भी पीते हैं, जिससे पेट की गर्मी वगैरह दूर हो जाती है। दूसरे ये मोटे वाले नींबू है, ये बिल्कुल संतरा की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं, और ये भी 2-3 पौधे हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप हुई थी ना तो उससे इसके पत्ते भी जल गए, इसको भी नहीं बख्शा धूप ने। और इस पर भी बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। दूसरा ये गवार की फलियाँ हैं, इस पर इनमें पता नहीं क्यों फल बहुत कम ही आया है, नहीं तो पिछले साल इनमें बहुत सारा फल आया था, बहुत सारी लगी हुई थी, हमसे खाई भी नहीं गई थी, लेकिन इस बार बहुत कम ही लगी हुई है। तो घर वालों का ही काम चल रहा है, हम तो लेके भी नहीं आए क्योंकि इतनी थी ही नहीं। और इधर साइड में लौकी के दूसरे बीज भी लगा दिए, ये भी तैयार हो गए, क्योंकि जब तक वो ख़त्म होंगे तब तक ये इनमें लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ये लगभग सर्दियों तक इनमें लौकी लगती रहेगी। तो अभी हमें जो तोरी होती है दूसरी वाली, एक तो देसी तोरी होती है और दूसरी को पता नहीं नेनुआ जिसको बोलते हैं, हमारे वहाँ गिलगिल तोरी बोलते हैं हमारे इसके, तो वो भी लगाएंगे। और ये आम का पौधा था नर्सरी से लाया हुआ, ये भी सूख गया गर्मी से। बाकी इसके अलावा एक और आम का था, वो तो हमने ऐसे ही इससे गुठली से डाला था, ये तो सही हो रखा है। दूसरा उधर बेलपत्र है, चीकू लगाया हुआ है, अमरूद है, आंवले का पेड़ है, और यहाँ पे ये हमने इसमें लगा दिए बाजरे की खेती कर दी गई, इसमें बीज की बुआई हो चुकी है। और इसके उधर वाले जो 2 खेत हमारे हैं उसमें हमने गवार लगाया हुआ है, दोनों खेतों में उसकी भी बुआई हो चुकी है। और अभी तो ये खेत ऐसे ही लग रहे, लेकिन जब इसमें उग जाएगा पौधे तो ये बहुत ही हरे भरे से लगेंगे। और यहाँ पे ये सुबह वाली भैंस की चाट भी तैयार हो चुकी है, तो इसको भी मैं चूल्हे से उतार के नीचे रख दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और यहाँ पे ये दोनों कर गए आराम, क्योंकि ये रात में पूरी रात शेरू तो जागो ही रहता है, सोता नहीं है, तो ये अब दिन में सोते हैं फिर। और ये ऐसे ही पेड़ों के नीचे जहाँ पे पानी होता है या गीली मिट्टी होती है वहाँ पे ही सोते हैं। और यहाँ पे भैंस को मैंने उठा दिया है क्योंकि मुझे भैंस को नहलाना था। और कई भैंसें होती हैं जो बहुत मुश्किल से अपना मुंह धुलवाती हैं, पता नहीं ये इनको मुंह धुलवाने में क्या हो जाता है, या तो इनकी आंखों में पानी जाता है या कानों में, तो ये अपना बड़ा मुश्किल से मुंह धुलवाती हैं, छुपाने लगती है मुंह को। तो ऐसा ही ये भैंस भी बहुत ही कम धुलवाती है मेरे से। और ये इसकी हरकतें मुझे देख के लग रहा था कि ये भागने वाली है, इसलिए मैंने मम्मी को बुला लिया था कि ये भागेगी तो आप आ जाओ, क्योंकि मम्मी को तो ये जानती है तो उनको कुछ नहीं कहती है। तो मम्मी बोली कि मेरे को खोल के दे दे, मैं बांध दूँगी इसको। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे गड्ढा खोदने लग गए थे। ये जो खंभा है इसको इसमें गाड़ना था, क्योंकि यहाँ पे तार बाड़ लगानी थी हमें, नहीं तो ये आवारा पशु होते हैं, ये घर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये फसलों को खा जाते हैं या भैंसों वगैरह को मारते वगैरह भी हैं। तो हम यहाँ पे तार बाड़ लगा देंगे। पहले भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर
हमारा ट्रैक्टर है ना वो जाता है तो उसके खंभे दूसरे की तारों में अड़ते हैं, तो वो हटा दिया था। तो इसको हम थोड़ा इधर करके काट देंगे ताकि उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाए ट्रैक्टर को मुड़ने के लिए। और यहाँ पे मेरी बहन ने तब तक बना लिया था खाना। और यहाँ पे हमने बनाया लौकी का रायता, ये जो करौंदे थे और हरी मिर्च को छोंक दिया, साथ में लस्सी है। और रात को जो दाल बच गई थी उसको भी आटे में मिला लिया था, तो उसकी यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं। तो यही था सुबह का हमारा खाना। और यहाँ पे फिर बच्चे खाना खा के अपना बैट बॉल खेल रहे थे, तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, तो अभी उसको हटवा के यहाँ पे बैट बॉल खेलने में लग जाएंगे। और यही था हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं गांव में, और ये 11 बजे के आसपास तक चलते हैं, सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। तो होप गाइस आपको मेरा ये गांव का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही गांव की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको गांव का कोई पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ फॉलो मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।